महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। नागपुर हिंसा के बाद हुई कार्रवाई पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह की वजह से हालात बिगड़े। हमने दंगाइयों की पहचान कर ली है। हम नुकसान की भरपाई उनसे ही करेंगे। जिन लोगों ने भी पुलिस को निशाना बनाया, उन उपद्रवियों को अब परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसी पोस्ट करने वाले भी आरोपी ही माने जाएंगे। अब तक हम कई ऐसे पोस्ट हटा चुके हैं। हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर हिंसा में कोई विदेशी या बांग्लादेशी एंगल था या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। जांच जारी है। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कांस्टेबलों पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने ये भी कहा कि छेड़छाड़ की खबरें सच नहीं हैं। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा प्रभावित नहीं होगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर हिंसा को खुफिया एजेंसियों की विफलता कहना गलत है। इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि आज मैंने पुलिस अधिकारियों के साथ नागपुर में हुई घटना की समीक्षा की। इस दौरान पूरे घटनाक्रम की समीक्षा हुई और अब तक की गई कार्रवाई की भी विस्तार से समीक्षा की गई। औरंगजेब की कब्र की प्रतिकृति को सुबह जला दिया गया था। इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस पर कुरान की आयत लिखी होने की अफवाह फैलने के बाद लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ ने पथराव और आगजनी की। पुलिस ने एहतियाती तौर पर कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दंगा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 12 नाबालिगों समेत 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और लोगों को गिरफ्तार करेगी जो लोग दंगे में शामिल हैं या दंगाइयों की मदद कर रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। अब तक 68 सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान कर उन्हें हटाया गया है। आप एक बार फडणवीस का बयान सुन लीजिए। इस प्रकार से दंगा किया, उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है। हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे। किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे तो वो क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है। मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस उस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगाइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। पुलिस ने भी अच्छी कार्रवाई की। 4, साढ़े 4, 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग अलग प्रकार से
जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।